हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौली आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य के स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि नाटक और एकांकी है, इसके अंतर्गत हमने एकांकी परिचय पढ़ा और उसके बाद एकांकी के उद्भव, विकास और उनके प्रकारों को जानने के बाद हम अपनी एकांकी सप्तक पुस्तक की एकांकियाँ पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। अब एकांकियों के प्रारंभ करने पर हमने पहला पाठ, जो कि एकांकी के स्तंभ हैं, रामकुमार वर्मा की जो एकांकी है जिसका नाम है उत्सर्ग, वो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, उसे हमने पढ़ा था। मैंने आपको उसकी संक्षिप्त व्याख्या आपके सामने की थी, जितना हो सका मेरी तरफ से मैंने उसे डिस्क्राइब किया है। फिर भी आप उसे पढ़िए। कुछ अगर बहुत सारे ऐसे वार्तालाप हैं जो मैं सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नज़र ज़रूर उनको मुख्य बिंदुओं को बता सकती हूँ। दोबारा से आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले उस कल के उत्सर्ग पाठ को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्सर्ग पाठ की जो थीम मैंने आपको बताई थी, एक वैज्ञानिक है, जो मुख्य पात्र हैं शेखर है, वो वैज्ञानिक है और इन्होंने एक एप्टापस नाम का एक आविष्कार बनाया है जो कि प्रेत आत्माओं से मिलने में सहायता करता है। इन्होंने सूक्ष्म शरीर से वार्तालाप करने का एक साधन बना दिया। शेखर की बेटी है मंजुल, जो शेखर की पुत्री है। असल में ये इसके घनिष्ठ मित्र की पुत्री है, जो कि उसके मित्र की मृत्यु के बाद ही अपने मित्र की पुत्री और उसकी पत्नी का ख्याल रखता है। छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है। ये छाया देवी से प्रेम करते थे, लेकिन विवाह नहीं कर पाए क्योंकि अपने मित्र की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। जो विनय है वो शेखर का सहायक है, वो उसके असिस्टेंट की तरह काम करता है, उसके वैज्ञानिक खोज के अंदर है। सुधीर जो है वो शेखर का सेवक है, ग्रामीण भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति है सुधीर, जो कि यहाँ पे सेवक का कार्य करता है। उसे काफ़ी बुद्धू सा इंसान लगता है, जिसे कोई मतलब नहीं है इन खोज से, आविष्कारों से और उनके जीवन के, तो सिर्फ जो कहते हैं वो कार्य करता है। तो शेखर के अंतर्गत मैंने बताया था कि शेखर एक वैज्ञानिक है और उसने एप्टापस नाम का एक आविष्कार की खोज की है। बेटी मंजुल 6 महीने बाद आती है और उसे उसकी खोज के बारे में वो बताता है। वो कहीं जाता है तो पीछे से उसकी बेटी मंजुल उस मशीन को चालू कर देती है और सितार बजाती है, जिससे कि जो प्रेत आत्मा है छाया देवी की, वो आकर्षित होकर आ जाती है। और जब वो सितार बजाने के संगीत जो है प्रेत आत्माओं को प्रिय होता है और वो हरी रोशनी जो है उसे शुक्र तारे की आकर्षण को समझकर वो आती है प्रेत आत्मा और मंजुल से बात करती है। बातों ही बातों में वो उससे बताती है कि 4 महीने बाद वो भी उसे ऋषिकेश ले जाएगी। उसके चले जाने के बाद जब शेखर से मंजुल कहती है कि छाया देवी आई थी, तो शेखर को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि वो 2 महीने पहले मर चुकी है। फिर उसे पता चलता है कि वो मशीन चालू कर देने के कारण छाया देवी की प्रेतात्मा यहाँ पर आई थी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, इस स्टोरी को जानेंगे। देखिए किस तरह से ये जो पात्र हैं, ये आपस में 5 पात्रों पर ही एक ही स्थान पर एकांकी की रचना की गई है। उसके बाद जब शेखर आता है तो वो मंजुल से बात करता है और छाया देवी के आने का पता चलता है, तो वो बताता है कि छाया देवी की मृत्यु तो 2 महीने पहले हो चुकी है, उसे टाइफाइड हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मंजुल घबरा जाती है कि क्योंकि छाया देवी ने 4 महीने बाद उसे भी साथ ले जाने को बोला है ऋषिकेश, तो वो घबरा जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु निकट है। जब ये बताकर वो बेहोश हो जाती है, शेखर घबरा जाता है और वो अपने असिस्टेंट विनय से कहकर सारी व्यवस्था करके फिर से छाया देवी को बुलाता है, उसकी प्रेत आत्मा को बुलाता है और आकर उससे बात करता है। तब छाया देवी कहती है कि ये वो उसके पापों की उसे सज़ा दे रही है, क्योंकि उसने उससे विवाह नहीं किया, उसकी पूरी ज़िंदगी को उसने बर्बाद किया।
शेखर अपने जो कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का उल्लाहना देता है, लेकिन छाया देवी नहीं सुनती, क्योंकि उसे उसके प्रेम के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए था। फिर उसके बाद अंत में दोनों के वाद विवाद होने के बाद में छाया देवी जो है वो उसे कहती है कि ठीक है, वो मंजुल को छोड़ देगी, लेकिन उसके लिए उसे उस मशीन को नष्ट करना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उन प्रेत आत्माओं के जीवन में दखल दे। जीवन में तो व्यक्ति वैसे ही परेशान रहता है, इस मशीन के द्वारा जो मनुष्य है प्रेत आत्माओं के जीवन में भी अशांति फैलाएगा। इसीलिए वो चाहती है कि ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को जीवन इसी तरह से बनाया है कि वो जीवित रहते हुए मृत्यु के बाद के बारे में उसे ना पता चले, तभी वो शांति से मर भी सकता है। अर्थात अगर ऐसा ना हुआ तो शांति से मर भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो उसे मंजुल को जीवन देने का एक ही साधन देती है कि वो यदि अपने आविष्कार को तोड़ देगा तो मंजुल का जीवन बच सकता है। शेखर अपने दिल पे पत्थर रख के बड़े ही यत्नों के बाद उस आविष्कार को तोड़ देता है। तो एक बार हमने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया, डिटेल में मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी एकांकी की कथा सुना दी थी। अब एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन को हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके पाठ की मुख्य जो पंक्तियां हैं उन्हें, क्योंकि इसके आधार पर आपके सप्रसंग व्याख्या भी आ सकती है। तो देखिए, ये उत्सर्ग राम कुमार वर्मा की आपके पाठ के अंतर्गत, एकांकी के अंतर्गत ये पांचों जो आपके पात्र हैं, पात्र परिचय के अंतर्गत मैं बता चुकी हूँ। रात्रि 7:15 का समय है और जो शेखर है उन्होंने एप्राटस नाम के आविष्कार किया है, एक ऐसी मशीन का। उसमें लाल और नीली रोशनी के बल्ब लगे हैं, वहाँ कुछ अलमारियाँ रखी है, आत्मविधा से संबंधित पुस्तकें हैं और आर्थर कॉनल डायर और ऑल्वरिज लॉन्च के ग्रंथ हैं वहाँ पे। ये वही दार्शनिक सोच जिस पर इन्होंने खोज की, उसी से संबंधित लेखक की किताबें वहाँ रखी हैं। अगरबत्ती की सुगंध है और वहाँ मेंटल पीस, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आग जलने का जो स्थान है वहाँ पर लकड़ी और मार्बल का एक मेंटल पीस बनाकर उस पर सजावट की चीज़ें रखी जाती है। वहाँ पे मंजुल और छाया देवी का मेंटल पीस पर फोटो रखे हुए हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर वहाँ एक अंगीठी है जिसमें लाल अंगारे दहक रहे हैं, नीला ओवरकोट जो कि शेखर का टंगा हुआ है और लकड़ी का एक पेडास्टल और एक बेसिन में अंग्रेजी के कुछ कटे हुए अक्षर हैं। वहाँ पे एक लकड़ी का पेडास्टल जहाँ अंग्रेज़ी के अक्षर रखे जा सकते हैं। बेसिन यानी कि एक ऐसा जगह है, एक बाउंड जैसा बना हुआ है, कटोरदान के जैसा, उसमें अंग्रेजी के कटे हुए अक्षर रखे हैं। जिस प्रेत आत्मा को बुलाना होता है उसके नाम के अक्षर वहाँ पेडास्टल पर रखे जाते हैं। समय 7:15 हो रहा है जब शेखर विनय से पूछता है। जो शेखर है वो 40 वर्ष का है और कार्य करने के कारण उसकी आयु अधिक लगती है और उनके बड़े गंभीर मुद्रा में वो होते हैं। उनका असिस्टेंट है विनय और एप्राटस जो है उस मशीन के विवरण दोनों बातचीत करते हैं और शेखर जो है समय को जीवन से जोड़कर बताता है कि समय ही है जो कि कभी रुकता नहीं है। ये तो हमने उसे घंटे और मिनट में बांध दिया है। ये शरीर है जो हमें इससे रोक लेता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि शरीर क्या है, स्थूल है। तो वो यही बताता है कि शरीर स्थूल है और हम सूक्ष्म शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करना सिखाने के बाद विनय को बताता है कि अगर ऐसा हो गया तो सारी घड़ियाँ व्यर्थ हो जाएगी। तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो कैसे गतिशील हो जाएगा अगर उसके बारे में इस मशीन के द्वारा पता चल जाए। तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो पल में, जिस तरह से रेडियो की तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी यात्रा कर सकेगा। वो विश्व में कहीं पर भी आ जा सकेंगे। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो विश्वव्यापी हो जाएगा। अब देखिए आगे, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, इसकी बात वो कैसे बताते हैं कि हम सांस लेते हैं
जिस तरह से हवा अनवरत आकाश में चलती है, उसी तरह से हम भी सांस लेते हैं। हमारी जीवन प्रारंभ होने के बाद हम सांस लेना कभी रोकते नहीं हैं। हम कार्य करते हैं, शरीर थक जाता है, कार्य करना बंद कर देते हैं, लेकिन हम सांस लेना कभी बंद नहीं करते हैं। तो हम कभी थकते नहीं हैं। तो सांस लेना ये बताता है कि हमारे शरीर में, इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी है। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है बताया है और उसे आकाश से तुलना की गई है। आपको पता हो तो घटाक्ष जो है वो उसी को कहते हैं घट धन आकाश, यानी कि जो आकाश हमारे शरीर के कण कण में फैला है, शरीर में घिरे रहने के कारण उसे घटाक्ष कहते हैं। यानी आकाश का तत्व भी हमारे शरीर में विद्यमान है और हमारे शरीर में विद्यमान होने के कारण घट धन आकाश, उसे घटाक्ष कहा जाता है। आगे देखिए कि जिस तरह हम सांस लेना नहीं थकती और जिस तरह योगियों का हाल बड़ा है, जिस तरह योगी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सांस पर, अपने इसी पर नियंत्रण पाकर वो हज़ारों वर्षों तक जीते हैं। उस मृत्यु के रहस्य को वो पता कर लेते हैं अपनी तपस्या के द्वारा। तो एपराटस से हम इसी का पता लगा रहे हैं। अब वो उसे छूकर ये बात विनय को बताता है। आगे देखिए कि जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग कर सकें और फिर दोनों को जोड़ सकने की प्रक्रिया को वो करना चाहता है, लेकिन अभी इसमें काम वो कर रहा है। अभी उसे जो विनय यही कहते हैं कि संसार में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इस तरह की खोज आप जैसे ही वैज्ञानिक करते हैं। अब शेखर चर्चा करता है अपनी मंजुल बेटी की, जो 6 महीने बाद घर आई है। वो उसे समय देना चाहता है, लेकिन उसे स्टडी सर्किल पर अपने कुछ विद्यार्थियों को एक लेक्चर देने जाना है, कुछ बातचीत उनसे करनी है और वहाँ जाना आवश्यक हो रहा है। वो अपनी बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाह रहा। इसी बारे में वो विनय से बात करता है और विनय उन्हें बोलता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जब शेखर उसे समय पूछता है कि बस 15-20 मिनट में आप वहाँ से आ जाएंगे, तो शेखर इस बारे में जाने का विचार करता है। इसके बाद देखिए जो शेखर है जाने की सोचता है और एपराटस के बारे में फिर से चर्चा करने लग जाता है। वो अपनी खोज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। वो एपराटस के बारे में बताता है कि मरे हुए व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को फिर एक आकार वो दे सकता है, उससे मिल सकता है, बात कर सकता है। तो विनय उसे बताता है कि ये संसार में सबसे बड़ी खोज होगी, आज तक ऐसी खोज किसी ने भी नहीं की है। तो वो कहता है कि मैं मृत्यु के पार देखने की कोशिश की है। जीवन का आदर्श ही यह है कि जीवन के उस पार देखा जाए। हर व्यक्ति अपने जीवन में दार्शनिक सोच से, आध्यात्मिक सोच से इस संसार के, इस जीवन के पार देखना चाहता है। मृत्यु तो सूक्ष्म जीवन का प्रवेश द्वार है। मन शरीर से अलग होकर भी कार्य कर सकता है और शरीर के नष्ट होने पर भी वह गतिशील है। इस तरह से वो मृत्यु को पीड़ा नहीं मानते हैं। मृत्यु तो जीवन का एक मोड़ मानते हैं कि जैसे एक पगडंडी से रास्ता छिपकर दूसरा नया दिखाई दे जाता है। जीवन पथ भी रहस्य के वन में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का निखरा हुआ रूप है। अब आगे वो कहते हैं कि सूर्यमंडल से दिन फैलता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर से ये स्थूल शरीर है। अर्थात सूक्ष्म शरीर सूर्य के समान है और उसी से जैसे इस स्थूल का निर्माण हुआ है। अंतिम पहर के दिन की तरह, रात्रि के अंतिम पहर से दिन जैसे जुड़ता है, यानी जहाँ रात खत्म होती है और दिन शुरू होता है, उससे ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंतर को प्रकट करते हैं। आज का विज्ञान सिर्फ मैटर की खोज करता है, स्पिरिट की नहीं। यानी कि मैटर जो सामने दिखाई देता, भौतिक चीज़ों की ही खोज करता है। स्पिरिट यानी आत्मा की खोज विज्ञान नहीं करता। इसके बारे में वो विनय से चर्चा करते हैं और विनय उसे बताते हैं कि यह संसार जो है ये बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं, संसार को एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं वो संसार पे। तब शेखर कहते हैं ये एक दीप स्तंभ होगी जो भटकती हुई आत्माओं को जीवन नौका का पथ प्रदर्शन करेगी। इस तरह विनय जो है उन्हें कहता है कि अब आपको स्टडी सर्किल में जाने की सूचना दूं, आपको वहाँ पर भी जाना है। इसके बाद देखिए शेखर जो है वो उसे एक दार्शनिक है क्लेयरवायंस की कुछ बातें
बतला सकने की बात करता है। फिर न जाने कब मिले, लेकिन इस पर मैं केवल रहवास की कुछ बातें ही बता सकूँगा। समय मेरे पास कम है। वो स्टूडेंट्स को जिनसे मिलने जा रहा है उनको बताने की बात कर रहा है कि उनसे ज़्यादा कुछ नहीं वो कह पाएगा। विनय कहता है आप जो भी करना चाहें आप जाके आ जाइए, थोड़ी देर लगेगी। अब वहाँ का बताया है विनय के एपरेटक्स को देखते हैं और वहाँ पर जो पुस्तकों की वहाँ पे पुस्तक पे कागज़ पे एक निशान लगा के मंजुल को शेखर पुकारते हैं। मंजुल आती है और पिता के पुकारने पर, और वो 16 वर्षीय एक युवती है, क्रीम कलर की साड़ी पहनी है, नीला बॉर्डर है उसका ऐसी, और गौर वर्ण की वो माथे पर बिंदी लगाई हुई है। हिरनी की बाती, चंचल उसका स्वभाव है, यानी उसका स्वभाव कैसा है, चंचल है, वो बड़ी हंसमुख लड़की है। इस तरह से मंजुल से कहती है कि तू क्या काम कर रही थी, कि मैं सितार पर नया तार चढ़ा रही थी। वो अपने सितार को संभाल रही थी। तो इसी पर वो चर्चा करते हैं कि सितार तो जो है कि तेरा सितार क्या तेरी ही तरह है, तो देखिए मेरी बोली में खुशी का राग है या नहीं। मंजुल कह रही है सितार के तार चढ़ाकर आई हूँ कि अगर कोई तार टूट जाए तो पिताजी मन टूट जाएगा, बोल भी नहीं सकूँगी। मंजुल को सितार इतना प्रिय है। तो ये बातें कह रही है तो शेखर कहता है तुम तो कविता कर रही हो। वो कहती है कि मैं कविता नहीं कर सकती, क्योंकि कविता करने के लिए तो उच्छ्वास और विषाद, जो वेदना और आंसू की आवश्यकता होती है, ये सब मेरे पास नहीं है। मैं तो बहुत खुश रहना जानती हूँ। तो शेखर कहते हैं कि तेरे सितार और तेरी आवाज़ के कंपन निकाल कर मिलान करूँगा, एक नया आविष्कार करूँगा। तो मंजुल कहती है ध्यान रखना कि कहीं दोनों रेडियो ना बन जाएं। ये हंसमुख बातें पिता पुत्र की चल रही है। तो यहाँ पर शेखर उसे कहते हैं कि 6 महीने बाद तुम आई हो, मैं तुम्हारे बिना किस तरह रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। किसी ने मेरे घर की सारी हवा खींच ली और मेरा दम घुट रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मेरा मन नहीं लगता था तो मैं काम करने लग जाता था। तो मंजुल कहती है कि अच्छा, इस बहाने तो आपने बहुत सारा काम कर लिया। कि हाँ, एपरेटस बन गया, मैंने खुद एक एपरेटस का आविष्कार कर दिया। अब वो एपरेटस के बारे में अपनी बेटी को बताता है कि शेखर को कहता है कि कहे तुम खुद माँ की सहायता के लिए नौकरों के साथ पूरी चली गई थी, मैंने तुम्हें नहीं भेजा था, मैं तो तुम्हें बहुत याद करता था। तो इस तरह से इनके बीच वार्तालाप होता है। थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ और अभी आ जाऊँगा। तो मंजुल उसे मुंह बनाकर कहती है पिताजी मैं भी साथ चलूँगी। तो वो कहती है कि लेकिन तुम मत चलो। पहले तो वो उसे हाँ कहता है, फिर मना कर देता है कि तुम बाद में क्या करोगी, पहले वैसे भी तुम 6 महीने बाद आई हो और तुम वहाँ पे करोगी क्या। मंजुल कहती है मैं 6 महीने बाद तो आई हूँ और फिर भी मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो शेखर कहता है कि वहाँ मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता मंजुल, क्योंकि स्टडी सर्किल जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं विद्यार्थियों के सामने जो खोज है उसके भिन्न भिन्न रूपों के बारे में बात करूँगा और तुम रहोगी तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी मेहनत ख़राब ना हो जाए कहीं, और तुम पीछे से एपरेटस का ध्यान भी रखोगी, कहीं एपरेटस को कुछ हो ना जाए। तुम्हारी जो पूसी बिल्ली है वो मेरे एपरेटस को कुछ ना कर दे, तुम इसका पूरा ध्यान रखना। क्योंकि वो कहता है कि कहीं कोई मेरे एपरेटस को शैतानी से तोड़ ना दे। वह भी मंजुल फिर अपनी बिल्ली को भी एक वैज्ञानिक बताती है, हंसी मजाक करती है कि मेरी बिल्ली भी तो एक वैज्ञानिक है, वो भी दूध दही के पवित्र वस्तुओं की खोज करती है। शेखर उससे कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम फिर वो एपरेटस के बारे में बताता है कि एपरेटस क्या है, मरे हुए आदमी के सूक्ष्म शरीर को एक आकार दे सकता है, वो एक ऐसी मशीन है। तो यहाँ पे मंजुल और उनके वार्तालाप होते हैं। मैंने मनुष्य की मृत्यु का रहस्य खोज लिया है, वो अपनी बेटी को बताता है। तो मंजुल कहती है मैं 6 महीने बाहर रही, मुझे क्या पता था पिताजी ने संसार को ही बदल दिया, वो इतनी बड़ी खोज कर ली कि वो मृत्यु के ऊपर दोनों वार्तालाप करते हैं। तो शेखर कहता है जो मर गए हैं वास्तव में मरे हुए नहीं हैं। तो मंजुल भी मजाक में कहती है अच्छा, तो मैं भी सिद्ध करूँगी कि जो जी रहे हो वास्तव में जी ही नहीं रहे हैं। मजाक में मंजुल जीवन की एक बहुत बड़ी बात कह जाती है अपने पिता को। यहाँ देखिए, शैतान लड़की तू हंसी समझती है, यानी कि तू मजाक कर रही है, जबकि वो बहुत बड़ी बात कह जाती है। बच्ची है, बचपने में वो बहुत बड़ी बात
कह जाती है। मृत्यु के रहस्य खोलने के बाद मृत्यु का भय जाता रहेगा। मृत्यु वैसी ही है जैसे मैं अपना कोट उतारकर अलग रखता हूँ। वास्तविक मनुष्य शरीर की सीढ़ी से उतरकर सच्चे संसार में प्रवेश करता है। तो मंजुल पूछती है क्या होगा, तो उन्होंने शेखर बताता है जिसने रोने वाले हैं उन्हें सुख और संतोष मिलेगा, वो मृत्यु के बाद फिर रोएंगे नहीं। अगर वो मृत्यु के बाद की चीज़ों को जान पाएंगे तो वो रोएंगे भी नहीं। तो मंजुल कहती है कि पिताजी अब मैं भी गंभीर बन जाऊँ, नहीं हंसूंगी। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, कि मृत्यु के बाद तो तुम जैसी ही खुश रहनी चाहिए। जीवन सदैव हरा भरा सुंदर है, मधुर है, जैसे चांद की हंसी, फूल की सुगंध, पक्षी का कलरव, नदी की लहर जो हमेशा आगे बढ़ना जानती है, फैलती है। तो जैसे पलक खुल रही है और वह पल भर में संसार का तट छू लेती है। तो यहाँ पे देखिए फिर वो कहते हैं कि संसार के लोग रोते क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि वो मूर्ख हैं, वो मरने का अर्थ नहीं जानते इसीलिए रोते हैं। मरने के बाद तो मनुष्य और स्वतंत्र हो जाता है, अच्छे कार्य अच्छे ढंग से कर सकता है। मंजुल पूछती अच्छा ऐसा है। मैंने यंत्रों की सहायता से मरे हुए लोगों से बात की है, वे लोग मेरे पास आए इस घर में, इसी जगह पर। ये बात वो अपनी बेटी को बताता है। तो शेखर फिर बताता है उसे, जब मंजुल पूछती है कि आपको मरे हुए लोगों से बात करना कैसा लगता है, तो शेखर बोलता है कि जैसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, यानी अच्छा लगता है उसे। तो शरीर की रेखा मिट जाती है। संसार और संसार, वह संसार दोनों एक ही है। जैसे शरीर पर भीगा कपड़ा जो आत्मा से लिपट गया है और अवसर मिलते ही आत्मा उस शरीर को फेंक कर अपने सच्चे तेज में आ जाती है। या यूँ समझ लो एक शैतान बालक की तरह आत्मा शरीर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल भागती है। इसी को मरना कहते हैं। तो मंजुल कहती है मरने से बहुत डरती हूँ, मरते समय जी पता नहीं कैसा होता होगा। शेखर उसे कहता है जीव की सारी चिंताएं छूट जाती है। मालूम होता है किसी ने जैसे कोई पानी भरने वाली अपने सर पर वज़न रख कर चल रही है, बड़ी परेशान है, और जब वो घड़ा उतारती है तो बड़ा ही उसे आराम मिलता है। ऐसा महसूस होता है जब मृत्यु आती है। पुजारी मंदिर में पहुंच गया है तब ऐसा ही उसको लगता है। आत्माओं से बातें करने में उसे अच्छा लगता है। आत्महत्या करके अगर कोई मरता है तो ऐसा लगता है जैसे गति में बिछड़ जाता है, सूक्ष्म संसार में एक पत्थर की तरह गिरता है। मैंने सूक्ष्म शरीरों से बात करके ये बात जान लिया है। तो ये ही चीज़ दोनों में वार्तालाप होते हैं। तो दोनों ही जो इस चीज़ की वार्तालाप में उसे बताता है कि मैं स्टडी सर्किल जाके आता हूँ, मुझे 20-25 मिनट लगेंगे, मुझे थोड़ा सा काम है, बस आने में 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा मुझे समय नहीं लगेगा। पिता के जाने के बाद वो एपरेटस देखती है और अपने नौकर सुधीर को बुलाती है। और जब नौकर सुधीर को बुलाकर वो पूछती है कि यहाँ पे जाने से पहले जो शेखर है अपने मोज़े ढूंढ रहा होता है, मोज़े सब जगह ढूंढ लिए जाते हैं, कहीं नहीं मिलते, और वो जो शेखर की कोट की जेब में मिलते हैं। तो मंजुल उससे मजाक करती है कि एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा था जिसने कोट पर कमीज़ पहन ली थी, तो लाइए आपका मोज़े मैं पहना दूँ, वरना आप कहीं हाथों में पहन लेंगे। शेखर करने भी ये लगता है, वो जूतों के ऊपर मोज़े पहन रहा होता है, उससे मजाक सूझती है मंजुल को और वो मजाक करता है। वो अपने फिर से जूते निकाल कर वो कहती है मोज़े रगड़ से कहीं जूता फट ना जाए। तो ये हंसी मजाक करती है। शेखर फिर से अपने जूतों को ठीक करता है, पहनता है और चला जाता है, और प्रस्थान में वो चला जाता है। नौकर का प्रवेश होता है। मंजुल उसे बुलाती है और एक गिलास पानी मंगाती है और उसे मीठा लाने को कहता है तो उसे मना कर देती है, और वो अपने सितार मंगाने की बात करती है। उससे पहले वो एपरेटस के बारे में पूछती है। तब सुधीर अपनी भाषा में उसे बताता है कि न जाने ये क्या चीज़ है, कोई करतब होता है, भगवान कर सकत है, क्या पता। 6 महीने में आई हो, ये तो हम तो रोज़ ही ऐसे कार्य, पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ पे, मैं तो रोज़ ही देखता हूँ, आप तो 6 महीने बाद आई हो। सुधीर से पूछता है तो वो बताता है कि लाल पानी पता नहीं इधर उधर होता है, लाइटें जलती है, इनमें खुलबुलाता रहता है पानी, रंग बिरंगा ऐसा नज़र आता है। फिर जो मंजुल है वो अपना उसके बारे में जान करके अपनी आंखें मूंद को बोलती है कि शेखर, जो सुधीर उसे बताता है कि इस मशीन के आगे शेखर आंखें मूंद कर बैठा रहता है जैसे। और मंजुल कहती है कि पिताजी कहते हैं आदमी मरकर नहीं आता,
तो वो सुधीर उसे बताता है कि सरकार तो आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं, जैसे कि स्याही की कलम स्याही सोख लेती है वैसे ही। मंजुल जो है वो उसे भेज देती है और उस मशीन को चालू करके देखती है। थोड़ी देर लाल बल्ब जलता है, फिर हरा बल्ब जलने लगता है, लाल बल्ब बुझ जाता है और फिर वो अपना अपना जो सितार है वो लाके मंगवाती है और सुधीर की बातों को बेवकूफ़ी बताती है। वो सोचती है कि ऐसे मेहनती और बेवकूफ़ लोग ही पिताजी के पास रह सकते हैं। वो अपने सितार को मंगाती है, जिसे जो सुधीर है बिजली का तार समझने की भूल करता है। फिर वो सितार बजाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर कोई आता है। दरवाजे पे खटखट होती है। वो पूछती है तो छाया देवी अपना नाम बताती है, उसे अंदर कमरे में बुला लेती है। वो अपना नाम बताती है। वो एक 35 वर्षीय सुंदर युवती है। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, गंभीर मुद्रा में है। दोनों आते हैं, बात करते हैं। वो बताती है कि जो ये हरी लाइट जल रही है वो शुक्र तारे की तरह मुझे अपने नज़दीक ले आई और संगीत अच्छा लगा तो मैं सुनकर चली आई। वो अपने बारे में बताती है कि 6 महीने बाद में आई हूँ। छाया भी बताती है कि माता की तबीयत ख़राब थी इसलिए चली गई थी। अब वो ठीक है, वो अभी नहीं आएंगी, वो कुछ महीने बाद आएंगी। उन्हें वहाँ पे अच्छा लग रहा है, उनकी माँ नहीं आएंगी। फिर वो छाया देवी से पूछती है तो बताती है, हाँ मैं भी अभी अपनी बहन की परीक्षाओं के बाद फ्री हुई हूँ और मैं ऋषिकेश जाऊँगी बोला था। तो वो बात करते हैं कि हाँ मैं जाके आ गई हूँ। वो उसे ऋषिकेश के बारे में बताती है कि बड़ी ही सुंदर जगह है, बड़ी गंगा की पवित्र धारा वहाँ पे बहती है, ऐसा स्वर्ग का पानी मालूम होता है। प्रकृति के मनोरम दृश्य के बारे में उसे बताती है। तो मंजुल कहती है मुझे भी वहाँ जाना है। तब वो छाया देवी कहती है कि मैं अभी नहीं तो मैं 4 महीने बाद अपने साथ लेके जाऊँगी। ये बात वो करती है। वो कहती है मेरा अचानक ही आपसे मिलना हो गया, आपके यहाँ मैं आने वाली थी, कोई बात नहीं मैं चली आई। तुम्हारे कमरे का हरा बल्ब और शुक्र तारे की तरह चमक रहा था और संगीत मुझे यहाँ पे खींच लाया। मंजुल वो पूछती है कि तुम्हारे पिताजी कि वो स्टडी सर्किल गए हुए हैं, वो आने ही वाले हैं। छाया कहती है ठीक है। वो उस खोज के बारे में, एपराटस के बारे में बताती है। तो छाया भी उनका समर्थन करती है कि तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं कि वो आदमी मरता नहीं है, मरने के बाद आदमी नहीं मरता। जब मंजुल अपनी हैरत बताती है तो छाया उसका समर्थन करती है। तो पूछती है कि आप भी यही मानते हैं? तो कहती है कि हाँ, मानना कैसा ही है तो सही है, ऋषि मुनि भी तो इस साधना में सैकड़ों ग्रंथ लिख डाले हैं। मरना तो कपड़े बदलने की जैसा ही है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो इस तरह से मंजुल और छाया बात करते हैं। वो कुछ भी खाने पीने से मना कर देती है और जाने की बात कहती है। शेखर से मिलने की वो मना कर देती है और जाने की बात कहकर जो छाया देवी है वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो मंजुल है वो अपना सितार रख देती है और सितार बजाने से मना करके बैठ जाती है। इतने में शेखर आ जाता है और शेखर आके पूछता है कि तुम यहाँ मैंने 2-4 बातें ही बताई, तुम अकेली थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। और उसने कोट भी नहीं पहना था, जैसा वो लेके गया वैसा ही वो वापस ले आया था। इतनी जल्दबाजी में जाकर वो आ गया था। मंजुल कहती कोट पहनने का भी आपको समय नहीं मिला। फिर वो देखते हैं कि मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या? तुमने एपराटस को चालू कर रखा इसलिए उसने ऐसा पूछा कि हाँ यहाँ पे छाया देवी आई थी। तो शेखर को बड़ा आश्चर्य होता है कि छाया देवी तो 2 महीने पहले मर चुकी है। जब ये बात उसे बताता है तो क्या टाइफाइड हो गया था और उससे वो मर गई थी। जब ये बात उसकी मृत्यु की पता चलती है तो उन्होंने कहा कि तुम क्या सही कह रही हो, छाया देवी ही थी, तुम्हें कोई शक तो नहीं हो रहा, कोई और तो नहीं था? कि मेंटल पीस पर उनका चित्र सैकड़ों बार देखा है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं मिली भी हूँ इनसे। तो ये हरा बल्ब प्रेतात्माओं की ओर अपनी ओर खींचता है। शेखर उसे बताता है कि इस मशीन में जो हरा बल्ब है प्रेतात्माओं की ओर खींचता है और तुम संगीत भी बजा रही थी। जो उसका छाया देवी का सूक्ष्म शरीर आया, एपराटस से मनुष्य को आकार मिल गया, फिर प्रेत आत्माओं को संगीत अच्छा लगता है। ये बात सुनकर जो है मंजुल घबरा जाती है और बोलती है कि प्रेतात्मा से बात करी, छाया देवी से नहीं। तब वो कहता है हाँ,
तब मंजुल भी कहती है कि अच्छा तब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, 4 महीने बाद वो आएगी, पिताजी मैं भी मर जाऊंगी। ये बात कहकर वो रोने गला भर आता है उसका, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। शेखर भी चिंतित हो जाता है कि मेरी खोज का इतना दुखद परिणाम होगा मैं नहीं जानता था। मैं तो मनुष्य को सुख देने के लिए ही खोज करी थी, लेकिन व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बारे में पता चलेगा तो वो कितना दुखी हो जाएगा। ये बात वो सोचता है। और सुधीर से वो पूछता है कि ना तू कहाँ था, कि मैं तो यहीं था, मुझे जाने को बोल दिया था। मंजुल बेहोश हो गई थी तो उसको अच्छे से बैठा करके उसका सिर पकड़ करके शेखर सोचता है, और उसके बाद उसे द स्पिरिट गट्स बी कॉल्ड एंड हैन एनीथिंग कनेक्ट विथ इट कम्स पास्ट, एक पुस्तक उठा के उसके बारे में पढ़ता है कि जो एक स्पिरिट है, आत्मा है, वो कहीं पर भी कनेक्ट हो सकती है, आके मिल सकती है। विनय को बुलाता है और जल्दी से उस मशीन को सेट करने को कहता है। उसकी दिशा, उसका टेम्परेचर, सब कुछ कमरे का वो सेट करने को कहता है। अंग्रेज़ी के अक्षरों से छाया लिखने को बोलता है और सुगंधित बत्तियां लगाने को बोलता है। कमरे का वातावरण प्रेत आत्मा को बुलाने के लायक बनाता है, और इस तरह से वो स्पिरिट को बुलाने के लिए विनय को बताता है। विनय पूछता है आप इस स्पिरिट, छाया की स्पिरिट को बुलाएंगे? तो वो उसे कहता है मैं इस विषय में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। और फिर आगे देखिए, यहाँ पे विनय पूरी व्यवस्था करके उसके बाद जो शेखर है वो एक बार मंजुल को देखता है और फिर अपनी पुस्तकों को देखता है, अपराटक्स को ठीक करने लगता है और स्पिरिट को बुलाने का प्रयास करने लगता है। विनय है वो स्पिरिट को बुलाने के लिए एक आवाहन मंत्र पढ़ता है, उनको बुलाता है कि हमें अंधकार के गहन रहस्य को चीर कर हमारे सामने आओ, प्रकाश में हो जाओ, बादलों को हटाकर मेरे पास आओ, तारों की किरणों पर पैर रखकर धीरे से उतरो, मैं समझ सकूं प्रकाश में तुम कोई अंतर नहीं है। इस तरह से वो स्पिरिट का आवाहन करके उसे बुलाता है। उसके बाद इस तरह से आवाहन के बाद में एक प्रकाशमयी देवी छाया जो है वो स्वर्ग से आ रही हो ऐसा कह के उनका आह्वान करता है। इतने में दरवाजे पर खटखट होती है। तब शेखर बोलता है कि मेरा तुम्हें नमस्कार स्वीकार हो। छाया स्वीकृति में सिर हिलाती है। शेखर फिर कहता है कि तुम्हारा कोई दूसरा अनुभव नहीं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अनुभव नहीं है कि तुम सिर्फ सच कहोगी और कुछ नहीं। वो उससे जानना चाहता है कि तो तुम 2 महीने पहले हुई थी तुम्हारी मौत। तो छाया बोलती है हाँ, उष्णता की लहर आती हुई जान पड़ी होगी, मैं छाया देवी ही हूँ। यानी कि एक उससे इसका कोई ना कोई नाता है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है कि मैंने अनुभव किया था स्वर्ग की देवी, इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कि ये सत्य है कि मैं अंतरिक्ष में हूँ, स्वर्ग में नहीं, कि स्वर्ग जैसा कुछ नहीं होता। छाया ये बताती है कि मैं सिर्फ एक अंतरिक्ष में हूँ। तुम्हें यंत्र से कष्ट तो नहीं हुआ? तो उसे कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं। कि कब तक बात कर सकती हूँ? आधे मुहूर्त, यानी सिर्फ 45 मिनट में तुमसे बात कर सकती हूँ, एक क्षण भी अधिक नहीं। तो वो कहता है, उसे बताता है कि मेरा तापक्रम ऋण है और तुम्हारा धन, क्या तुम बात कर सकोगी? कुर्सी पर बैठने को स्वीकार करने को वो कहता है। फिर वो पूछता है कि हे छाया देवी, तुम कैसे चली आई? मैंने प्रयोग तो नहीं किया था। तो छाया कहती है, शुक्र की भांति जो बल्ब है नियंत्रण मेरे लिए पर्याप्त था, सितार का संगीत मेरे लिए पर्याप्त था, मंजुल का वहाँ रहना मेरे लिए पर्याप्त था। मंजुल से वो मिलना चाहती थी, इसीलिए वो आई थी। 4 महीने बाद उसे ऋषिकेश ले जाऊंगी ऐसा तुमने कहा था। तो वो बताती है कि मैंने तुम्हें दंड देने के लिए ऐसा कहा था। तो कहते हैं कि मरने के बाद कोई प्रतिहिंसा कैसे कर सकता है? तो कहते हैं कि कार्यों का पुरस्कार तुम्हें मिलना चाहिए जो तुमने किया है। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया था, वचन देकर भी मुझसे विवाह नहीं किया। मैं लता की तरह जलती रही, सपने की तरह हंसकर तुमने मुझे टाल दिया। इस तरह से उन्होंने बताया कि तुमने मुझे फूलों की माला पहनाई थी और मुझसे विवाह करने को बोला था, लेकिन उन फूलों के सूखने से पहले ही मैं सूखने लगी। तुम अपने दूसरे दिन, शेखर बताता है कि मैं अपने मित्र की जो पत्नी है और पुत्री है उनका ख्याल रखने लग गया था। मैं उसे बहुत अधिक प्यार करता था, तो मैं अपने उसके परिवार को भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए उसकी विधवा पत्नी की सेवा और उसकी पुत्री की सेवा मैं कर रहा था। उसकी पत्नी को वो अपनी माँ समान और पुत्री को वो बेटी के समान मान रहा है और इसको पवित्र सेवा स्वीकार करना कहता है। छाया देवी उसे
कहती है कि मंजुल तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय है और प्रियतम मित्र की स्मृति रेखा। ये जब शेखर बताता है तो वो बताती है कि तुमने तो मेरे संसार में आग लगा दी डॉक्टर, तुमने मेरे हृदय की थाह नहीं ली। स्त्री का हृदय प्रेम करते समय समुद्र से अधिक गहर और गंभीर हो जाता है। निराशा होने पर आग की लपट अधिक भयानक हो जाती है। वो ऐसे कहते हैं कि ऐसा प्रेम के बार जलना हृदय के पास एक फोड़े के समान है जो धड़कन से दर्द कर सकता है। वो मेरे लिए मौन रहने के अंधेरे के समान भयानक है। इस कारण से मैं अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकी और मृत्यु को प्राप्त हुई। तो शेखर उसे भूल जाने को कहता है। वो कहते हैं कि ये स्वप्न की बातें भूली हुई हो सकती है, लेकिन ये भयानक स्वप्न था, इसीलिए ये नहीं भूला जा सकता। मेरे पास आज भी स्मृति रेखा है डॉक्टर, कि मुझे यादें मेरे पास अभी भी हैं। तो उससे माफ़ी मांगता है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सका, लेकिन एक पवित्र उद्देश्य के कारण ऐसा नहीं किया। पवित्र स्मृति में उत्सर्ग कर दिया था मैंने ये सब। तब छाया उसे बताती है कि इंद्रधनुष बनने से पहले तूफान आ गया। तुम सेवा भी कर सकते थे और मुझसे विवाह भी कर सकते, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पूरे पिछले जन्म में हमारा विवाह हुआ था, इसीलिए मैंने तुमसे प्रेम किया था। तो शेखर फिर उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मैं ये सेवाव्रत कर रहा था, कि आत्म प्रशंसा के भूखे नहीं है सेवाव्रत करने वाले। तुम वीर की तरह अपने दिए हुए वचन के पश्चाताप करो। अगर तुमसे गलती हुई है तो अब तुम पश्चाताप भी करो। अगर मंजुल की मृत्यु होगी तो यही तुम्हारा पश्चाताप होगा, यही तुम्हारी पापों की सज़ा होगी। तो इस तरह से वो शेखर को बोलती है। शेखर मना कर देता है कि मुझ में साहस नहीं है। तो छाया उसे कायर और डरपोक बोलती है और स्त्री के हृदय की था उसे बताती है कि किस तरह स्त्री के हृदय में आग लगाकर त्याग का निर्मल जल पीते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई, क्योंकि उस जल में मेरे आंसू मिले हुए थे। प्रेम, शेखर कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम की इस सीमा तक पहुंच चुकी हो। तब स्त्री अपने सच्चे प्रेम की सीमा को बताती है कि मकड़ी जाले को बुनकर पृथ्वी के गोलाई नहीं देख सकती। जुगनू जो है ज्वालामुखी की जो आग की कल्पना नहीं कर सकता। स्त्री के निराश अंधकार में ही ज्वालामुखी सोता है। उसके जागने पर स्त्री के आगे के सिवा कुछ नहीं दिखता। शेखर उसे बताता है कि सेवाव्रत संतोष होगा, यही समझ के मैंने ऐसा किया था। आजीवन मैं अविवाहित रहा, शेखर के प्रति तुम्हारा करुणा सुख प्रकट करोगी, मैंने तो ये सोचा था। आत्म बलिदान का कोई मूल्य नहीं रहा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे आत्म बलिदान का कोई मतलब नहीं रहा। सारा सुख सारा आनंद एक देवी के पावन चरणों में रख दिया और उसका अर्थ नहीं निकला। मित्र की पत्नी में माँ की छाया देखी और पुत्री में अपनी मंजुल में पुत्री की, तो ये गलत क्या किया मैंने। यही वो बात छाया देवी को कहता है। लेकिन छाया कहती है कि निरपराध जीवन को यूं ही जलता हुआ छोड़ दिया था तुमने, हम इसी तरह ख़त्म हो गई। तो शेखर कहता है तुम ये सब भूल जाओ। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं कर सकती, और वो कहता है कि तुम ऐसा कुछ करो कि जो मंजुल है वो तुमसे मिलने की बात भूल जाए और 4 महीने बाद जाने की बात भी भूल जाए। तो छाया मना कर देती है। तो शेखर उसे कहता है कि तुम सब कर सकते हो। जब उससे फोर्स करके वो ये बात कहता है तो छाया देवी उसे बोलती है, मैंने भी तुमसे प्रार्थना की थी लेकिन तुमने भी मेरा तिरस्कार किया था। अब तुम भी मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, मैं भी तुम्हारी बात का नहीं मानूंगी। तो ये शेखर कहता है कि मेरी परीक्षा ना लो, मंजुल की मृत्यु मैं नहीं देख सकता, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। तो वो जब छाया कहता है उसको, छाया देवी को छाया जो है शेखर की बात नहीं मानती है, तो फिर वो कहता है कि मैं स्वर्ग से आत्माओं को बुलाकर तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तब छाया कहती है कि मैं एक स्पिरिट हूँ, आत्मा हूँ, और वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो शेखर कहता है मैं रुक नहीं सकता देवी, तुम बताओ। तो छाया कहता है तुम्हें रुकना होगा। मंजुल अपनी मृत्यु की बात जान सकी है, वो तुम्हारी ही गलतियों का परिणाम है, तुम्हारी खोज का परिणाम है। इसीलिए तुम इस जो मशीन को ही तोड़ दो। अगर ये मशीन ही नहीं रहेगी तो फिर सब कुछ समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो मैं मंजुल को भी छोड़ दूंगी, मैं उसे नहीं मारूंगी कि ये तो मेरे जीवन की साधना है, कि इसीलिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलेगी अपनी गलतियों की। तो इस तरह से वो शेखर को इस मशीन को तोड़ने को कहती है। शेखर अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे
बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती और फिर अंततः वो उस मशीन को तोड़ देता है। और अगर फिर जब वो टूट जाती है तो छाया की स्पिरिट भी गायब हो जाती है और जो मंजुल है वो जाग जाती है। वो कहती है पिताजी आपके चेहरे पर ये निराशा देखी, मैं अगर सो रही थी तो मैं अब नहीं सोऊंगी अगर आप मुझसे नाराज़ होते हो। वो पूछता है कि ऋषिकेश तो नहीं जाने लगी? तो क्या कि मैं क्यों जाऊंगी, कि तुमसे कोई कुछ कहेगा तो जाने की बात कहेगा तो कि कोई क्या। तब मंजुल कहती है मुझसे कौन कहेगा, मैं तो आपके पास ही रहूँगी। तब शेखर उसे दिल से लगा लेता है और अपने टूटे हुए अपैरेटस को देखता है। मंजुल पूछती है किसने तोड़ा? तब शेखर कहता है कि मैंने तोड़ा। आप तो इससे कॉर्क भी इधर उधर नहीं होने देना चाहते थे, फिर कैसे तोड़ा? कि मैंने तोड़ दिया मंजुल, अब कोई खोज नहीं करूँगा, अब मैं और मंजुल मेरी बेटी। और अपने बेटी को गले लगा लेता है और यहीं पर आपकी ये कथा समाप्त होती है।